ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है और या घर में निगेटिविटी है या भूत बाधा, प्रेत बाधा, या हमारे ऊपर को टोना टोटका कर दिया गया है या हमें किसी ने ताबीज़ पिला दिए हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार करें। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं के मैसेज मेरे पास आते हैं कि गुरुजी मेरे पति को किसी ने ताबीज़ पिला दिए हैं, मेरे बेटे को किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, मेरे बेटे को कोई चीज़ तंत्र क्रिया के द्वारा खिला दी गई है, इसका क्या उपाय करें। तो इसके लिए मैं ज़्यादातर वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ ताकि जन समुदाय को ये चीज़ पता लगे, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पर किसी से नहीं मिल पा रहा हूँ। तो आप बार बार मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मैं पर्सनली रूप से किसी से नहीं मिल पाता और जो भी समस्या आप व्हाट्सअप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का मैसेज, व्हाट्सअप नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ओनली व्हाट्सअप के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं कि गुरुजी हमें ये समस्या है, इसका समाधान क्या है। तो यदि आपको कोई चेकिंग करानी है, घर की कोई समस्या है, तो उसका समस्या का समाधान भी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से ही मिल जाएगा। और घर की कोई शक्ति बिगड़ी हुई है, घर में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी सब चीज़ें इस व्हाट्सअप के माध्यम से ही आपको बता दी जाएंगी। तो यदि आपको निगेटिविटी है तो उसके समाधान के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, एक बात और, व्हाट्सअप मैसेज में सिर्फ जो ज़रूरी और सही बातें हैं सिर्फ हमेशा वही पूछें जो जायज़ हैं, क्योंकि उसके लिए एक छोटा सा चार्ज लगता है, ना कि बराबर ही माता को प्रसाद के लिए एक छोटा सा चार्ज लिया जाता है, ज़्यादा नहीं लिया जाता, ना कि बराबर ही बहुत छोटा सा शुल्क लिया जाता है, वो आपको बता दिया जाएगा। और हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉमन होती है वैसे ही बता दी जाएंगी, और अगर कॉमन नहीं है, कुछ जाँच का चेकिंग का विषय है तो चेकिंग करने के लिए उसमें जो प्रसाद लगता है वो आपको बता दिया जाएगा। और ना कि बराबर ही है, बहुत ही ना कि बराबर, वो भी इसलिए कि भाई जो किसी को बुलाते हैं तो उनको भोग प्रसाद तो देना पड़ता है। तो यदि आपके शरीर में निगेटिविटी है, आप घर से दूर किस प्रकार करें, कोई तंत्र क्रिया किसी ने कर दी उसको दूर कैसे करें, या आपके शरीर में मलिनता है उसको दूर कैसे करें, कोई ताबीज गड़ा आदि आपको पिला दिया गया हो, या आपके घर परिवार में कहीं पर कोई चीज़ गाड़ दी गई हो, कोई तंत्र क्रिया कर दी हो, उसको दूर कैसे करें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लंबा चौड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना। सर्वप्रथम तो सबसे अच्छा तरीका तो होता है मंत्र जाप का। आप जितने ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे कि अपने इष्ट का, तो आपके शरीर से निगेटिविटी अपने आप ही दूर होती चली जाएगी। सबसे अच्छा तरीका तो होता है ये। और आप यदि दूसरे को करके दे रहे हैं, आप स्वयं भक्त हैं और आप दूसरे को करके बताना चाह रहे हैं कि प्रभु कि भाई मैं इसकी समस्या दूर करूँ, उसके अंदर ताबीज किसी ने पिला दिए हैं, तंत्र क्रिया कर दिया, टोना टोटका कर दिया, तो आप अपने मंत्रों के प्रभाव से जल को अभिमंत्रित कीजिए, मंत्र पढ़िए, जल के ऊपर फूंक मारिए। इस प्रकार उसको काफ़ी देर तक पढ़ते पढ़ते आप उसको जल को सिद्ध कर लीजिए, ठीक है ना। जल को सिद्ध होगा नहीं हो गया है, उसके किस प्रकार होता है उसके विषय में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है कि किस प्रकार जल पता लगता है कि जल सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो मैंने एक बार जल सिद्ध करके पानी से दीपक जला के दिखाया था, तो इस तरीके से पता लगता है कि जल हमारा सिद्ध है नहीं है। तो इस प्रकार जल सिद्ध करके आप किसी को दे देंगे तो उसके अंदर से जो भी ताबीज़ है, जो भी उसके पर तंत्र की क्रिया की गई है तो वह दूर हो जाएगी। यदि उसके घर परिवार में तंत्र क्रिया की हुई है, घर परिवार में किला गया है या घर परिवार में कोई चीज़ गाड़ दी गई है, तो जल को सारे कमरों में घर में छिड़कने से वह निगेटिविटी दूर हो जाती है। हवन के द्वारा भी निगेटिविटी दूर हो जाती है। घर में गूगल की धुनी देने से भी निगेटिविटी घर की दूर हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्वयं, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई डाउट है या आप बीमार हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई शक्ति मुझे परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कोई निगेटिविटी मेरे साथ है, तो उसे दूर करने का सबसे बढ़िया और सटीक तरीका है अपने आप ही आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और इस प्रकार भगवान शिव को जल के अंदर गंगा जल मिलाकर, गंगा जल पहले ही मिला हुआ है बाल्टी में, तो इस प्रकार ओम नमः शिवम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इस प्रकार 3 बार भगवान शिव को 3 लोटे जल आपको चढ़ाने हैं। और अगर एक ही लोटा है तो 3 बार में से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके फिर रोक दीजिए, फिर धीरे धीरे करके फिर ऐसे चढ़ाइए, फिर रोकिए, फिर धीरे धीरे ऐसे करके फिर रोक दीजिए। इस प्रकार तीसरी बार में पूर्ण चढ़ा दीजिए। ये मैंने वीडियो में तेजी के हिसाब से दिखाया, लेकिन बहुत धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए। मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जपना चाहिए चढ़ाते हुए। फिर नंदी को, गणेश जी को, माता को, कार्तिक को, सबको स्नान कराने के बाद में अब आपको करना क्या है, आपको देखना कि यहाँ पर एक एक बूंदे शिवलिंग से नीचे टपक रही हैं, इस वेदी से जो जा रही है नीचे प्रादि से, वो नीचे एक एक बूंदे गिर रही है। तो आपको इसको अपने हाथ के अंदर ऐसे ले लेना है। ध्यान रखिए कि शिवलिंग को आपको टच नहीं करना, शिवलिंग के नीचे हाथ रखना है, शिवलिंग को टच नहीं करना। इस प्रकार आपको हाथ नीचे लेते हुए, और ये आपको ले लेना है, ये बूंद हाथ के ऊपर आ गई, और इसको ओम नमः शिवाय जाप करते हुए इस प्रकार आपको ग्रहण करना है। इस प्रकार आप इसको 3 बार इसका आचमन लें, इस प्रकार 3 बार इसका आचमन लें और फिर इसको
ऐसे ग्रहण कर लें। 3 बार लेना है ये। ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस प्रकार ग्रहण कर लें। ठीक है, इस प्रकार 3 बार आपको करना है। शरीर में जितनी की नेगेटिविटी है वह धीरे धीरे साफ हो जाएगी। कंटिन्यू 11 दिन 21 दिन इस प्रयोग को करें, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। या फिर आप ऐसे जल चढ़ाने के बाद में यहाँ पर लोटा रख लीजिए। लोटा रखने बाद में जल चढ़ाने के बाद ये थोड़ा लोटे के अंदर जल आ गया, इस जल को जाके घर के अंदर छिड़क दीजिए। या कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है उसको पीने के लिए दे दीजिए। किसी के अंदर नेगेटिविटी है उसको दे दीजिए। कि कोई ताबीज गड़ा किसी ने पिला दिया हो उसको दे दीजिए, तो वह उसके अंदर से तुरंत धीरे धीरे समाप्त हो जाए, उसका असर धीरे धीरे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। इस प्रयोग को आप कंटिन्यू 11 या 21 दिन तक आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने से आपके शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वह सब एकदम ठीक हो जाएगी। कोई शक्ति बंदिश में है, नहीं खुल पा रही है, तो कुछ समय तक इस प्रयोग को करें, वह शक्ति भी आपकी खुल जाएगी इस प्रयोग से, जो मैंने आपको बताया। मंत्रों का जाप करें और इस प्रयोग को करने से आपकी शक्ति भी 100% खुल जाएगी। घर परिवार में कोई तंत्र क्रिया आदि की गई हो, वो भी इस प्रयोग से तुरंत ही उसको आराम मिल जाएगा। तो ये प्रयोग है, इस प्रयोग को आप करेंगे। इस प्रयोग को करने से आपकी निगेटिविटी बिल्कुल दूर होगी, चाहे शरीर की हो, घर परिवार की हो या अन्य किसी की हो। तो आप इस प्रकार से खुद की भी और दूसरे की भी नेगेटिविटी आप इस प्रकार दूर कर सकते हैं। तो ये तरीका है, इस विधान है, इस विधान को आप करें, कंटिन्यू आपको करना है। ध्यान है, इस बीच में व्यसन आदि ना करें। व्यसन मतलब दारू, मांस, मदिरा आदि का भक्षण ना करें, पवित्र रहें। ठीक है जी। सभी भक्तों को जय श्री राम।